देखिए, जब से आपने अनाउंस किया है कि ये सास भी कभी बहू थी में फिर तुलसी बन के आने वाली हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन है। कांग्रेस के लोग तो बड़े खुश हैं कि चलो ये गई टीवी में, पीछा छूटा। वो तो कह रहे हैं कि गई भैंस पानी में। तो आप मुझे भैंस कह रहे हैं कि पानी? क्योंकि भैंस कह रहे हैं तो मेरी फिजिकलिटी पे आपका तंज है, पानी कह रहे हैं तो आपका संकेत है कि इंसान के नाते मैं कितनी गहरी हूँ। मैं तो आपकी गहराई की बात कर रहा हूँ और आपकी फिजिकली पे कोई कह नहीं तो सकता, चलिए, क्योंकि जनता को अदालत में पता चल गया कम से कम भैंस नहीं हूँ। मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि पिछले कुछ महीनों में आपने इतना वजन कम किया है। मैं बता रहा था कि कंफ्यूजन है, कांग्रेस के लोग कितना रिलीव्ड हैं कि ये चली गई। देखिए, और युद्ध की भूमि पर रजत जी कई सिपह सालार शिकस्त प्राप्त करते हैं या फिर वो हारते हैं, लेकिन आपका युद्ध की भूमि पर ओहदा ऐसा बढ़े कि दुश्मन भी इतराए आपको मार के। ओहदा इतना बढ़े कि दुश्मन को भी घमंड हो कि इसको हमने मारा, लेकिन दुश्मन भी ये जानता है कि प्रभु की ऐसी असीम कृपा है, जब जब आपको लगता है कि आपने मुझे मारा, मैं फिर प्रकट हो जाती हूँ। कांग्रेस ने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कह दिया, गुड लक स्मृति ईरानी। देखिए रजत जी, आप मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रह चुके हैं, मीडिया में मेरे सीनियर के नाते। आपने एक वक्त वो भी देखा था जब कांग्रेस ने कहा हु स्मृति, और आज उनके ऑफिशियल हैंडल से आ जाना गुड लक, तो जो दुश्मन को भी गुड लक बोलने को मजबूर कर दे, सोचिए हिंदुस्तान की उस औरत का जज्बा कैसा होगा। किसी ने तो ये भी लिखा है कि टीवी पर वापस आ गई, लौट के बुद्धू घर को आए। पता नहीं कि वो किस चीज़ को बुद्धू कहते हैं। जो क्षमतावान हो और 25 साल मीडिया और टेलीविज़न के साथ साथ पॉलिटिक्स में अपनी पैठ रखता हो, जो ज़मीन से आता हो, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत चमकाता हो, जो विषम परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के सम्मान में अपनी सेवा देता हो, अगर ऐसे बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के मैं बुद्धू लगती हूँ तो मैं बुद्धू ही सही। मैंने फर्श से अर्श तक इस देश को, इस समाज को देखा है। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोग जो मेहनत कश हैं, सामान्य परिवारों से आते हैं, और जो महिला है, अगर उनको हम भारत की महिलाएं जो सामान्य परिवारों से आती हैं बेवकूफ़ लगती हैं, तो वो जाने, शायद इसीलिए अब और 15 साल वो विपक्ष में रहेंगे।